हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो देखिए, हमने पिछले सेक्शन में बात की कि dy बाई डी एक्स ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है ना। और मैंने आपको अच्छे से ज्योमेट्रिकली इसका मीनिंग भी समझाया कि कैसे ये dy बाई डी एक्स स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है ना। और थोड़ी बातें हम स्लोप के बारे में जानते भी हैं कि dy बाई डी एक्स हमारा किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर होता है। चलिए, डिफरेंशिएशन की एक और इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जिसकी चर्चा हम अब करने वाले हैं, जो है किसके बारे में, मैक्सिमा एंड मिनिमा के बारे में। मैक्सिमा एंड मिनिमा, है ना। बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है डिफरेंशिएशन का। इसका भी हमारा यूज होना है, 11वीं के अंदर भी यूज होगा आपका, 12वीं के अंदर भी यूज होगा, है ना। तो चीजों को ध्यान से हमको समझना है ना। अच्छा, अब देखो ये मैक्सिमा मिनिमा हमें क्या बताते हैं, क्या मतलब है इस मैक्सिमा और मिनिमा का। जैसे मान लो y और x के बीच में ऐसा कुछ कर्व दे रखा है आपको। मान लो ऐसा कोई रैंडम कर्व है इस तरीके का, ऐसे y और x के बीच में ऐसा कर्व है। अब देखिए ध्यान से, अब कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स की हम बात करते हैं। जैसे ये वाला पॉइंट है जहां पर x की वैल्यू x1 है, ये पॉइंट है जहां पे x की वैल्यू x2 है, ये पॉइंट है जहां पे x की वैल्यू x3 है ना, x1 x2 x3। और देखिए और कुछ मैं पॉइंट्स लेता हूं, ये पॉइंट मैं ले लेता हूं, जैसे मैंने x4 कह दिया इसको, चलो इसको मैंने कह दिया x5 कह दिया। ऐसे कुछ पॉइंट्स मैंने लिए। अब इन पॉइंट्स के बारे में कुछ चीजें हम समझते हैं। देखो, अगर आप देखोगे तो ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट खींचूं, इस पॉइंट पर अगर मैं क्या खींचूं, टेंजेंट खींचूं, तो इस पॉइंट पर टेंजेंट का जो स्लोप आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा, है ना। 0 क्यों आएगा, क्योंकि ये टेंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। तो अगर टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल है तो इनके बीच में एंगल कितना हुआ, 0 डिग्री हुआ। तो इस टेंजेंट का जो स्लोप है वो कितना है, 0 डिग्री है। वैसे देखो, अगर मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट खींचूं तो यहां पर भी टेंजेंट का स्लोप कितना है, 0 है ना। इन पॉइंट्स का नामकरण भी हम कर देते हैं C D E। वैसे आप C वाले पॉइंट पे भी टेंजेंट खींचोगे तो टेंजेंट का स्लोप 0 होगा। D पॉइंट पे टेंजेंट खींचोगे, D पॉइंट पे भी टेंजेंट का स्लोप 0 होगा। E पॉइंट पे भी टेंजेंट का स्लोप कितना होगा, 0 होगा। अब आप एक बात समझो, तो हम क्या कह सकते हैं, एट पॉइंट्स A, B, C, D एंड E, इन पॉइंट्स पर dy बाई dx की वैल्यू किसके बराबर है, 0 के बराबर है। क्यों 0 के बराबर है, क्योंकि इन पॉइंट्स पर खींची गई टेंजेंट का जो स्लोप है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। इन पॉइंट्स पर हमने जो टेंजेंट खींची है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इन पॉइंट्स पर खींची गई टेंजेंट का स्लोप कितना है, 0 है। तो इन पॉइंट्स पर dy बाई dx की वैल्यू भी कितनी होगी, 0 होगी। अच्छा, और बात समझते हैं। अच्छा, अब इन पॉइंट्स के बारे में कुछ अलग सी चीज देखो। अगर आप पॉइंट ए को देखोगे तो पॉइंट ए जो है वो पॉइंट ए पर जो y की वैल्यू है, पॉइंट ए पर जो y की वैल्यू है वो इसके नियर बाय में जो पॉइंट्स हैं उन पर y की वैल्यू से क्या है, ज्यादा है। समझो बात को अच्छे से। इसके पास में कौन से पॉइंट्स है, जैसे ये वाले पॉइंट्स है, देखो ये वाले पॉइंट्स, ये वाले पॉइंट्स पॉइंट ए के क्या है, पास में है। तो पॉइंट ए पर जो y की वैल्यू है, पॉइंट ए पर y की वैल्यू ये वाली होगी, इसके सामने ये वाली y, है ना। और इसके नियर बाय पॉइंट्स पर जो y की वैल्यू है वो ये वाली है। तो पॉइंट ए पर जो y की वैल्यू है वो इसके नियर बाय में जो नियर बाय पॉइंट्स पर जो y की वैल्यू है वो उससे क्या है, ज्यादा है। वैसे यहां देखो आप पॉइंट सी पर भी जो y की वैल्यू है वो इसके नियर बाय में जो पॉइंट्स हैं उन पर जो y की वैल्यू है उससे क्या है, ज्यादा है। वैसे ही पॉइंट ई को देखो, पॉइंट ई पर भी जो y की वैल्यू है वो इसके नियर बाय में जो पॉइंट्स हैं उन पर जो y की वैल्यू है उससे क्या है, ज्यादा है।
तो ऐसे पॉइंट्स जिन पर y की जो वैल्यू है वो उसके नियर बाय में जो पॉइंट्स हैं उन पर y की वैल्यू से ज्यादा है, ऐसे पॉइंट्स हमारे कहलाते हैं पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा। ऐसे कौन से पॉइंट्स कहलाते हैं हमारे? पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा, है ना। तो मैक्सिमा वो पॉइंट्स होते हैं जिन पर y की वैल्यू उनके आसपास जो पॉइंट्स हैं उन पर y की वैल्यू से क्या है? ज्यादा है। ऐसे पॉइंट्स हमारे कहलाते हैं पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा। वैसे अगर आप पॉइंट B और पॉइंट D को देखोगे तो पॉइंट B पर जो y की वैल्यू है वो इसके आसपास जो पॉइंट्स हैं उन पर y की वैल्यू से क्या है? कम है। जैसे देखिए इसके आसपास में जो पॉइंट्स हैं उन पर y की वैल्यू ये वाली है, तो पॉइंट B पर जो y की वैल्यू है वो इसके आसपास जो पॉइंट्स हैं उन पर y की वैल्यू से क्या है? कम है। वैसे पॉइंट D पर भी आप देखोगे तो पॉइंट D पर भी जो y की वैल्यू है वो इसके आसपास जो पॉइंट्स हैं उन पर y की वैल्यू से क्या है? कम है। तो ऐसे जो पॉइंट्स हैं हमारे B और D, ये कौन से पॉइंट्स कहलाएंगे? पॉइंट्स ऑफ मिनिमा। तो A, C, E ये हमारे कौन से पॉइंट्स हुए? पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा हुए। और B और D ये हमारे कौन से पॉइंट्स हुए? पॉइंट्स ऑफ मिनिमा हुए। अच्छा, बहुत बढ़िया बात, पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट्स ऑफ मिनिमा। अच्छा, लेकिन अब एक आप चीज देखो, इन सारे पॉइंट्स में पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट्स ऑफ मिनिमा में कॉमन बात क्या है कि पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट्स ऑफ मिनिमा दोनों पर dy बाई dx की वैल्यू कितनी है? 0 है। चाहे आप पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा पे टेंजेंट खींचो, चाहे आप पॉइंट्स ऑफ मिनिमा पे टेंजेंट खींचो, dy बाई dx की वैल्यू पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट्स ऑफ मिनिमा पे कितनी आ रही है? 0 आ रही है। अच्छा, एक बात आप ये समझो, जैसे मान लो इसकी जगह कुछ ऐसा कर्व होता, मान लो ये वाला, तो ये वाला जो पॉइंट है वो देखो कौन सा पॉइंट है हमारा? पॉइंट ऑफ मिनिमा है। ये कौन सा पॉइंट है? पॉइंट ऑफ मिनिमा। क्यों? क्योंकि इस पर जो y की वैल्यू है वो इसके आसपास जो पॉइंट्स हैं उन पर y की वैल्यू से क्या है? कम है। पॉइंट B हमारा कौन सा पॉइंट है? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्यों? क्योंकि इसके आसपास के पॉइंट्स पर जो y की वैल्यू है वो पॉइंट B पर जो y की वैल्यू है उससे क्या है? कम है। तो पॉइंट B हमारा कौन सा पॉइंट है? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। लेकिन अगर आप एक चीज नोट करेंगे तो पॉइंट A पॉइंट ऑफ मिनिमा है और पॉइंट B हमारा क्या है? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। पॉइंट A पर जो y की वैल्यू है वो पॉइंट B पर जो y की वैल्यू है उससे क्या है? ज्यादा है। फिर भी पॉइंट A क्या है? पॉइंट ऑफ मिनिमा है। देखिए, जब हम मैक्सिमा और मिनिमा की बात करते हैं तो हम कंपेयर किससे करते हैं? हम कंपेयर करते हैं अपने आसपास वाले पॉइंट से। किससे कंपेयर करते हैं? आसपास वाले पॉइंट्स पर जो y की वैल्यू उससे कंपेयर करके हम पॉइंट ऑफ मिनिमा और मैक्सिमा बोलते हैं। जैसे मैंने बोला ये वाला पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पॉइंट B पर जो y की वैल्यू है वो सबसे ज्यादा है। पॉइंट B पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, वो सिर्फ हमें ये चीज बताता है कि पॉइंट B पर जो y की वैल्यू है वो इसके आसपास जो पॉइंट्स हैं उन पर y की वैल्यू से क्या है? ज्यादा है। ये हो सकता है कि पॉइंट ऑफ मिनिमा पर जो y की वैल्यू है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पर जो y की वैल्यू है उससे क्या हो? ज्यादा हो। तो आपको ध्यान रखना है, पॉइंट ऑफ मिनिमा और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हम किसके रेस्पेक्ट में बोलते हैं? अपने आसपास वाले पॉइंट से कंपेयर करके बोलते हैं। जैसे इसको बिल्कुल वैसे ही समझो तुम कि जैसे तुम्हारा किसी एग्जाम का रिजल्ट आया, अब उस एग्जाम के रिजल्ट को तुम किससे कंपेयर करते हो? अपने आस पड़ोस के जो बच्चे उन्हीं से तो कंपेयर करते हो कि यार रवि के इतने आए, श्याम के इतने आए, सचिन के इतने आए, मेरे कम आए, मेरे ज्यादा आए। तो वैसी बात यहां पर भी है, जो भी कंपैरिजन हमें करना है वो आसपास वाले पॉइंट से कंपेयर करना है। ठीक है, क्लियर से आपको समझ में आया होगा। अच्छा, और बात करते हैं। अच्छा, तो हमने एक चीज देखी कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो चाहे पॉइंट ऑफ मिनिमा हो, दोनों पर dy बाई dx की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी, है ना। अब मेरे को ये देखना है, मान लो मेरे को कोई कर्व दे दे और मेरे को ये चीज निकालनी है कि
उस पर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कौन से होंगे या पॉइंट ऑफ मिनिमा कौन से होंगे, वो मेरे को निकालना है। जैसे मान लो देखो, अगर हमें कर्व दे रखा है तो कर्व को देख के तो हम बता सकते हैं कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कौन सा है और पॉइंट ऑफ मिनिमा कौन सा है। लेकिन सोचो, आपको कर्व नहीं देके x का कोई फंक्शन दे दें, आपको क्या दे दें, ऐसे x का कोई फंक्शन दे दें, आपको y इक्वल्स टू एफ ऑफ x ऐसे कोई फंक्शन दे दिया। जैसे एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x, या ऐसे ले लो एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर ले लो, ऐसे कोई फंक्शन दे दिया, मेरे को ग्राफ नहीं दिया। समझिएगा बात को अच्छे से, अगर मेरे को ग्राफ दे देते तो ग्राफ तो मैं देख के ही बता देता कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कौन सा है और पॉइंट ऑफ मिनिमा कौन सा है। लेकिन इस बार मेरे को ग्राफ नहीं दिया, मेरे को क्या दे दिया, y x का फंक्शन है ऐसा दे दिया और एक्सप्रेशन दे दिया, और मुझसे बोला गया कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा पता करो, और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा पे क्या क्या वैल्यूज हैं वो मुझे पता करके बताओ। अच्छा, अब क्या करें समझो। अच्छा, हमने क्या सीखा था कि जो भी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा होंगे उन पर dy बाई dx की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। उन पर dy बाई dx की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। तो पहली चीज मेरे को क्या करनी है, अगर मेरे को पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा पता करने हैं तो सबसे पहले आप क्या करो, फर्स्ट फाइंड dy बाई dx, फर्स्ट फाइंड dy बाई dx। जो भी आपको फंक्शन दे रखा है उसमें आप dy बाई dx की वैल्यू पता करो। जैसे मैं यहाँ पे dy बाई dx की वैल्यू पता कर लेता हूँ। dy बाई dx की वैल्यू देखो कितनी आएगी, 3x स्क्वायर माइनस 4x, ये dy बाई dx की वैल्यू आएगी, है ना। अच्छा, हमें पता है एट पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, एट पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा dy बाई dx बराबर 0। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा पे dy बाई dx की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो dy बाई dx तो आपने पता कर लिया। अब क्या करो, पुट dy बाई dx इक्वल टू 0, dy बाई dx इक्वल टू 0। dy बाई dx जब आप 0 के बराबर पुटअप करोगे तो आपको x की कुछ वैल्यूज मिलेंगी जिनके कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट्स ऑफ मिनिमा हो सकते हैं। तो हम dy बाई dx पता करेंगे और उसको 0 के बराबर पुटअप कर देंगे। 0 के बराबर हमने इसलिए पुटअप किया क्योंकि पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट्स ऑफ मिनिमा पे dy बाई dx की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो देखो यहीं पे एग्जांपल में हम कर लेते हैं, dy बाई dx को 0 पुटअप करते हैं। तो अगर आप 0 पुटअप करोगे तो 3x स्क्वायर माइनस 4x 0 आ जाएगा। तो अगर आप देखोगे x मैंने कॉमन ले लिया, 3x माइनस 4 बराबर 0। सॉल्व करने पे मुझे x की दो वैल्यूज मिलेगी, एक मिलेगी 0, एक मिलेगी 4/3। समझ सकते हो आप, 3x माइनस 4 को मैं 0 करूंगा तो x की वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी, 4/3 मिलेगी। तो x की मेरे को दो वैल्यूज मिली, 0 और 4/3। तो इसका मतलब इस कर्व के अंदर ऐसे दो पॉइंट्स हैं जहां पर dy बाई dx की वैल्यू कितनी है, 0 है ना। इस कर्व में ऐसे दो पॉइंट्स हैं जहां पर dy बाई dx की वैल्यू कितनी है, 0 है। वो दो पॉइंट्स कौन से हैं मेरे, 0 और 4/3, 0 और 4/3। अब इन दोनों पॉइंट्स में से कौन सा पॉइंट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, कौन सा पॉइंट पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, वो चर्चा हमें करनी है ना। आपने ये तो देख लिया कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है और पॉइंट ऑफ मिनिमा है, लेकिन अभी हमें इसमें ये कंफ्यूजन है कि 0 हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है कि मिनिमा है। वैसे 4/3 के बारे में भी हमें ये नहीं पता कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ मिनिमा है। सिर्फ इतना सा पता है कि या तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा या पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। वैसे ये भी या तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा या पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। इतनी सी जानकारी मिली अभी हमें सिर्फ। अब अगर मेरे को कंफर्म करना है किस पर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, किस पर पॉइंट ऑफ मिनिमा है, तो देखो उसके लिए हमारे पास एक रूल होता है। उसके लिए हमारे पास क्या होता है, एक रूल होता है। अच्छा, ये जो स्टेप्स मैंने आपको लिखा है ये आपको ध्यान रखनी है ना, और साथ साथ आपको नोट डाउन भी करते जाना है ये सारी चीजें कॉपी के अंदर। तो चीजें आपको समझ में भी आती जाएगी और साथ साथ आपका रिवीजन भी होता जाएगा अगर चीजों को आप लिख रहे हैं तो, है ना।
रैंडमली मत देखिए लेक्चर को कि बस चला के मोबाइल पे हम बैठ गए, उससे आपको फायदा नहीं हो पाएगा इतना, है ना। लेक्चर आप देख रहे हैं तो प्रॉपर वे में उसे देखिए जैसे आपकी क्लासरूम में क्लास चल रही है ना। चीजों को नोट डाउन करो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखो, अपने नोट्स खुद बनाओ, है ना। तो जितना समझ के आप अपने नोट्स खुद बनाओगे उतनी क्लैरिटी से आपको चीजें समझ में आएगी, और बाद में जब कभी भी आप रिवीजन करोगे तो आपको एकदम से रिमाइंड में आ जाएगा कि हाँ ये चीज मैंने वीडियो के अंदर सीखी थी। तो ऐसे ही आप मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हो यूट्यूब से। चलिए बात करते हैं हम आगे। अच्छा, हम ये चर्चा कर रहे थे कि हमने ये देख लिया था कि ये या तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा या पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। अब हमें कंफर्म होना है कि x बराबर 0 कैसा पॉइंट है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा है, या ये मैक्सिमा या मिनिमा है। उसके लिए देखो एक हमारे पास रूल होता है, आपको रूल ध्यान रख लेना है। देखिए मैं लिख देता हूं, टू चेक वेदर एट अ पॉइंट देयर विल बी अ मैक्सिमा और मिनिमा, we find d2y by dx2, d2y by dx2। ये d2y by dx2 क्या होता है? जब हम फंक्शन को, जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोला ऐसे कोई फंक्शन है, मान लो y बराबर एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, ये वाला ले लिया मैंने। इसको मैंने एक बार डिफरेंशिएट किया तो मैंने 3x स्क्वायर माइनस 4x किया। इस फंक्शन को मान लो मैं एक और बार डिफरेंशिएट करूं, इसको मैं एक और बार क्या करूंगा, डिफरेंशिएट, एक और बार डिफरेंशिएट करूंगा मैं इसको, तो मैं कैसे लिखूंगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इस चीज को हम एक और बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो एक और बार डिफरेंशिएट करोगे तो देखो क्या आएगा, ये आएगा 6x माइनस 4। एक और बार डिफरेंशिएट करूंगा तो कैसे लिखूंगा उसको मैं, d3y अपॉन dx3, है ना। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है, इसे बोला जाता है फर्स्ट डेरिवेटिव, इसे बोला जाता है सेकंड डेरिवेटिव, इसे बोला जाता है थर्ड डेरिवेटिव। बेसिकली डेरिवेटिव्स हैं ये, है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव। इसी तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको, है ना। हमको अपने हिसाब से कोई नया तरीका इजाद नहीं कर लेना है रिप्रेजेंट करने का। जैसी चीजें डिफाइंड है वैसी थोड़ी हमें ध्यान रखनी है। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर सेकेंड डेरिवेटिव, है ना। तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर हमें पता करना होगा, है ना। तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर आप पता करो, ये पहली स्टेप है। अब आप क्या करो, हमें किन पॉइंट्स में कंफ्यूजन है, हमें 0 और 4/3 में कंफ्यूजन है कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा है। तो देखिए हम कैसे चेक करेंगे, हम डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू चेक करेंगे x बराबर 0 और 4/3 पे। अगर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू, ये वैल्यूज रखने पर ग्रेटर देन 0 आती है, तो वो जो पॉइंट होगा हमारा, वो कौन सा पॉइंट होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। कौन सा पॉइंट होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। और अगर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू लेस देन 0 आती है, तो वो कौन सा पॉइंट होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। वो कौन सा पॉइंट होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, है ना। देखो इसको मैं चाहूं तो आपको पूरा मीनिंग भी समझा सकता हूं, लेकिन फिजिक्स में सिर्फ इतना यूज आना है कि अगर सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो वो कौन सा पॉइंट होगा हमारा, पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। और सेकंड डेरिवेटिव अगर लेस देन 0 है तो वो कौन सा पॉइंट होगा हमारा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। जैसे देखो यहां पर मैंने dy बाई dx की वैल्यू ये पता की थी, और सॉल्व करने पे x की मेरे को दो वैल्यूज मिली थी, एक मिली थी 0 और एक मेरे को क्या मिली थी, इसको हमने किया था तो ये दूसरी वैल्यू मेरे को शायद मिली थी 2/3, है ना, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन 6x माइनस 4 0, तो ये हो गया था मेरे पास क्या किया था मैंने 3x, सॉरी ये वैल्यू हमें क्या मिली थी 4/3 मिली थी, सॉरी x की वैल्यू मेरे को मिली थी 4/3, है ना। x मैंने कॉमन ले लिया था 3x माइनस 4, x की वैल्यू 4/3 मिली थी, तो 0 और 4/3 दो वैल्यूज मेरे को मिली थी x की। अब देखो, अब मेरे को इनमें चेक करना है कौन सा पॉइंट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, कौन सा पॉइंट पॉइंट ऑफ मिनिमा है। सेकंड डेरिवेटिव में पता करता हूं, सेकंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 6x माइनस 4।
अब सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू मैंने x बराबर 0 पे निकाली, सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू निकाली x बराबर 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग। तो इस एक्सप्रेशन में मैंने 0 पुट अप किया, तो 6 इंटू 0 -4, तो ये आया -4। -4 इज लेस देन 0, -4 हमारा कैसा है, लेस देन 0। वैसे ही मैंने d स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू पता की x बराबर 4/3 पे, तो कैसी आएगी देखिए, 6 इंटू 4/3 -4, तो ये आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 8 - 4, 4 आ जाएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। तो अगर x बराबर 0 रखने पर सेकेंड डेरिवेटिव में x बराबर 0 रखने पर सेकेंड डेरिवेटिव लेस देन 0 आ रहा है, सेकेंड डेरिवेटिव कैसा आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है, तो इसका मतलब x बराबर 0 कौन सा पॉइंट है आपका, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। कैसा पॉइंट है ये, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है ना, क्योंकि मैंने आपको कहा था सेकेंड डेरिवेटिव अगर लेस देन 0 होगा तो उस x के कॉरेस्पॉन्डिंग, मतलब वो जो x होगा वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा को रिप्रेजेंट करेगा। और सेकेंड डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन 0 है तो वो कौन सा पॉइंट होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। तो x बराबर 4/3 रखने पे सेकेंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो ये कौन सा पॉइंट है हमारा, पॉइंट ऑफ मिनिमा है ना, ये कौन सा पॉइंट है, पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो आपको प्रोसेस याद रखना है पूरा। प्रोसेस हमारा क्या है, कोई भी फंक्शन आपको दे दे y एज अ फंक्शन ऑफ x, और अगर आपको पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट्स ऑफ मिनिमा पता करने हैं, सबसे पहले आप क्या पता करो, dy बाई डी एक्स पता करो, dy बाई डी एक्स को 0 पुटअप कर दो, x की वैल्यूज आपको मिल जाएंगी जिनके कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा पॉसिबल है। कंफर्म होने के लिए कि कौन सा पॉइंट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा है, आप सेकेंड डेरिवेटिव पता करो, और सेकेंड डेरिवेटिव में x की वो वैल्यूज रखो जिनमें आपको कंफ्यूजन है कि मैक्सिमा और मिनिमा हो सकता है। अगर सेकेंड डेरिवेटिव आपका ग्रेटर देन 0 आता है तो वो कौन सा पॉइंट होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। जैसे ये सेकेंड डेरिवेटिव है और x की वैल्यू 4/3 रखने पर ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इसका मतलब x बराबर 4/3 किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, पॉइंट ऑफ मिनिमा के कॉरेस्पॉन्डिंग है ना। चीज आपको ध्यान रखनी है, सेकेंड डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन 0 है तो कौन सा पॉइंट होगा, वो पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। और अगर सेकेंड डेरिवेटिव हमारा लेस देन 0 है तो वो कौन सा पॉइंट होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। ये चीजें आपको ध्यान रख लेनी है क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आगे हम पता करेंगे, आपको वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन दे देगा और बोल देगा कि बताओ किस समय पर पार्टिकल की वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। ऐसे भी एग्जांपल्स मैं आपको कराऊंगा अभी, है ना। तो चीजें आप ध्यान से समझिए, स्टेप्स आपको ध्यान रखनी है कि कैसे हम पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट्स ऑफ मिनिमा पता करते हैं। चलिए, अच्छा एक चीज और, आपसे मान लीजिए ये भी पूछें कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा के कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या होगी। हमने पता कर लिया कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कौन सा है, x बराबर 0 है, तो मैं इस वाले एक्सप्रेशन में x की वैल्यू कितनी रख दूंगा, 0 रख दूंगा। तो y की वैल्यू x बराबर 0 या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगी, 0 का क्यूब माइनस 2 इंटू 0 का स्क्वायर, कितनी आ जाएगी, 0। वैसे ही पॉइंट ऑफ मिनिमा तुम्हारा कौन सा है, 4/3, x बराबर 4/3 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू देखो कितनी आएगी, ये आएगी 4/3 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4/3 का होल स्क्वायर। तो 4/3 का होल स्क्वायर मैं कॉमन ले लेता हूं, ये आ जाएगा 4/3 माइनस 2, 4/3 माइनस 2। सॉल्व कीजिए इससे, ये आएगा 4/3 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा आपके पास में -2/3। कैलकुलेशन देख लेनी है ध्यान से, 4 - 6 इज -2/3। सॉल्व करने पे आएगा 16 और -2, ये हो गया -32 और ये हो जाएगा 27। ये मिनिमा के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई, है ना। तो ऐसे ये पूरा प्रोसीजर है, स्टेप्स आपको ध्यान रखनी है। बाकी ऐसे कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बेसिक सी चीजें, स्टेप्स आपको ध्यान रहेगी तो सवालों में जब बीच में यूज होगा इसका तो सवाल आपका गलत नहीं होगा, है ना। तो चीजों को अच्छे से समझना है हमको। देखिए कुछ एग्जांपल्स मैं आपको कराता हूं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा पे, आपको और क्लैरिटी आएगी। जैसे मैं आपको कहूं कि y बराबर
एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 4, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 4, फाइंड पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा। ऐसा कोई कर्व है, इसमें हमें पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट्स ऑफ मिनिमा पता करने हैं। देखिए वही हमारी सिंपल स्टेप्स। पहली स्टेप हमारी है dy बाई dx पता करो। dy बाई dx की वैल्यू आएगी 3x स्क्वायर माइनस 12x, 4 का 0 हो जाएगा, है ना, 3x स्क्वायर माइनस 12x। दूसरी स्टेप हमारी dy बाई dx को 0 पुटअप कर दो, तो 3x स्क्वायर माइनस 12x को 0 पुटअप कर दो, x कॉमन लो, 3x माइनस 12 बराबर 0, x की दो वैल्यूज आएंगी 0 और 4, 0 और 4, x की हमारे पास दो वैल्यूज मिली। इन पॉइंट्स पर पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा होंगे, लेकिन इनमें से किस पॉइंट पर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, किस पर पॉइंट ऑफ मिनिमा है, वो चीज हमारे लिए अभी कंफ्यूजन में है। तो उसको दूर करने के लिए क्या पता करो, सेकंड डेरिवेटिव पता करो। क्या पता करो, सेकंड डेरिवेटिव पता करो। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। सोचो सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आएगी, सेकंड डेरिवेटिव आएगा आपका 6x माइनस 12, है ना, 6x माइनस 12, ये आपका सेकंड डेरिवेटिव आएगा। अब सेकंड डेरिवेटिव में वैल्यूज रख के चेक करना है कि सेकंड डेरिवेटिव किसके कॉरेस्पॉन्डिंग ग्रेटर देन 0 आ रहा है, किसके कॉरेस्पॉन्डिंग लेस देन 0 आ रहा है। तो मैंने x बराबर 0 रख दिया सेकंड डेरिवेटिव में, तो x बराबर 0 रख दिया तो क्या आया, -12, है ना, समझ सकते हैं आप। 0 रखने पे ये 0 हो जाएगा -12, तो सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 आया, तो इसका मतलब ये कौन सा पॉइंट होगा, मैक्सिमम। दिस इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। और 4 रख देते हैं, देखो 4 रखो सेकंड डेरिवेटिव में, 4 आप रखोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, देखो x की वैल्यू 4 रखो, x की वैल्यू 4 रखोगे तो 6 इंटू 4 24 माइनस 12, तो 12 आएगी वैल्यू ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये कौन सा पॉइंट है, मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। और अगर आपको पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज पता करनी है कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा के कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज क्या है, तो पता कर लेते हैं। देखो मिनिमा के कॉरेस्पॉन्डिंग कितनी आएगी, देखो मिनिमा कब है, x बराबर 4 पर है, तो यहाँ पे x की वैल्यू 4 रख दो, क्या आएगा, देखो 4 का क्यूब माइनस 6 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 4, सॉल्व करो, ये आएगा 64 प्लस 4 68, है ना, 68 माइनस ये हो जाएगा 16 इंटू 6 96, सॉल्व करने पे वैल्यू आपको मिलेगी -28। देखो कैलकुलेशन कहीं गलत नहीं हो गई हो, 78 88, हाँ सही है, -28 वैल्यू आपको मिलेगी मिनिमा के कॉरेस्पॉन्डिंग। मैक्सिमा के कॉरेस्पॉन्डिंग पता कर लेते हैं। मैक्सिमा कब होगा, x बराबर 0 पे होगा, तो x बराबर 0 पे पता करो वैल्यू कितनी आती है, यहां रख देते हैं 0, तो कितनी आएगी ये 4, मैक्सिमा के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू आ गई, है ना। तो ऐसी चीजें हमें समझ में आनी चाहिए कि मैक्सिमा मिनिमा पॉइंट्स पता करना, किस पर फिर मैक्सिमा होगा किस पर मिनिमा होगा वो कंफर्म करना, तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। तो देखो जो हम सवाल की बात करते हैं कि फिजिक्स में हमारा जो मैक्सिमा मिनिमा है वो किस तरह से यूज होता है, क्या क्या कैसे कैसे इसकी एप्लीकेशंस हैं, कैसे ये यूज में आता है, वो बात हम करते हैं। जैसे देखो क्या सवाल आपको दे रखा है, पार्टिकल पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t इज गिवन बाय x बराबर 5t स्क्वायर माइनस 9t प्लस 2। आपको पार्टिकल की पोजीशन दे रखी है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। आपसे बोला फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोजीशन कोऑर्डिनेट, आल्सो प्लॉट द ग्राफ। देखो एक बात समझो आप, जब आपको y x का फंक्शन देते थे, अगर y आपको x का फंक्शन गिवन है तो आप क्या करते थे, सबसे पहले आप पता करते थे dy बाई dx की वैल्यू, फिर dy बाई dx को 0 पुट अप कर देते थे, और फिर सेकेंड डेरिवेटिव पता करते थे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। जैसे यहाँ पे y x का फंक्शन दे रखा होता था और हमें y की मैक्सिमम वैल्यू पता करनी होती थी, है ना, कि x की किस वैल्यू के लिए y मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है या x की किस वैल्यू के लिए y मिनिमम दे रहा है। वैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो x t का फंक्शन है, x किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है, वहां y x का फंक्शन था। तो जैसे वहां हमने किया था dy बाई dx,
यहां हम क्या करेंगे dx बाई dt, क्योंकि हमें क्या पता करनी है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोजीशन पता करनी है। तो देखो पहली स्टेप हमारी क्या होगी, x हमें दे रखा है 5t स्क्वायर माइनस 9t प्लस 2। तो पहली स्टेप हमारी क्या होगी, जो फर्स्ट डेरिवेटिव हम करेंगे, सबसे पहले हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, dx बाई dt की। तो dx बाई dt आप देखोगे तो आएगा 10t माइनस 9, 10t माइनस 9। जैसे वहां पता करते हैं हम dy बाई dx, यहां हम क्या पता करेंगे, dx बाई dt। दूसरी स्टेप हमारी क्या होगी, अगर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोजीशन हमें पता करनी है तो हमें वो पॉइंट्स पता करने होंगे, पहले t की वो वैल्यू हमें पता करनी होगी जहां पे x की वैल्यू मैक्सिमम हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, देखो dx बाई dt को किसके बराबर पुट अप कर देंगे, 0 के बराबर। वही बेसिक स्टेप्स है जो मैंने आपको सिखाई थी। सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव पता करो, उसको किसके बराबर पुट अप कर दो, 0 के बराबर पुट अप कर दो। 0 के बराबर आप पुट अप करोगे तो ये आएगा 10t माइनस 9 बराबर 0। t की वैल्यू आएगी 9 बाई 10। t की वैल्यू कितनी आई, 9 बाई 10 आई, है ना। अच्छा, अब मेरे को इस पे चेक करना है कि ये मैक्सिमा के कॉरेस्पॉन्डिंग है कि मिनिमा के कॉरेस्पॉन्डिंग है। तो मैंने आपको बताया था, अगर आपको कंफर्म होना है कि जो वैल्यू आपको मिल रही है टी की, उस पर मैक्सिमा है या मिनिमा है, तो आप क्या पता करो, सेकंड डेरिवेटिव। वहां देखो सेकंड डेरिवेटिव होता था डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, क्योंकि वहां वाई एक्स का फंक्शन था, यहाँ एक्स टी का फंक्शन है। तो सेकंड डेरिवेटिव कैसे लिखा जाएगा, देखो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो ये आएगा 10t, सॉरी 10, 9 का 0 हो जाएगा, 10 का t के रेस्पेक्ट में, 10t का t के रेस्पेक्ट में 10। तो अगर आप देखोगे तो सेकंड डेरिवेटिव हमारा कैसे आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। सेकंड डेरिवेटिव हमारा कैसे आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। अगर सेकंड डेरिवेटिव हमारा ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इसका मतलब t बराबर 9/10 जो होगा वो कौन सा पॉइंट होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। कौन सा पॉइंट होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। मतलब t बराबर 9/10 पे पार्टिकल की जो पोजीशन होगी वो मिनिमम होगी। तो इसका मतलब इस सवाल में मैक्सिमम पोजीशन के लिए कोई भी पॉइंट नहीं है, ऐसा कोई समय नहीं है जिस समय पर x की वैल्यू क्या हो, मैक्सिमम हो। क्योंकि t बराबर 9/10 पे सेकेंड डेरिवेटिव कैसा आ रहा है हमारा, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला जो समय है वो कौन सा समय होगा, जब पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी, मिनिमम होगी। मैक्सिमम x की वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास कोई समय नहीं है। देखो अभी मैं आपको ग्राफिकली भी समझाता हूं, चीज आपको समझ में आएगी तो बड़ा मजा आएगा आपको कि वाह यार बहुत बढ़िया चीज समझी हमने, ये कि मिनिमा वाली पोजीशन आ रही है, मैक्सिमा वाली है ही नहीं। समझो बात को। चलो पहले हम मिनिमा वाली पोजीशन निकाल लेते हैं। मैं अगर आपसे बोलूं कि वो मिनिमम पोजीशन होगी क्या, तो x मिनिमम हो, हम यहाँ पे t की वैल्यू 9/10 रख देंगे, तो 5 × 9/10 का होल स्क्वायर माइनस 9 × t की वैल्यू 9/10 प्लस 2। सॉल्व करोगे तो x मिनिमम आपका आना है, ये हो जाएगा 5 और 100। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका बनना है 20। तो ये आएगा 81/20 माइनस 81/10 प्लस 2। तो इसको सॉल्व आप कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं, ये आना है मेरे पास माइनस 81/20 प्लस 2, और एलसीएम ले लेंगे 20, तो ये बन जाना है हमारे पास माइनस 41/20, है ना। कैलकुलेशन पे ध्यान देना है, माइनस 41/20। अब बात समझो आप कि यहाँ पे मिनिमम वाला पॉइंट क्यों आ रहा है, मैक्सिमम वाला क्यों नहीं आ रहा। हम इसका ग्राफ बनाते हैं, देखो चीजों को नोट करते जाइएगा, कैसी कैसी स्टेप्स हम फॉलो कर रहे हैं। हमने पहले पता किया फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव से t की वैल्यू मिली, सेकेंड डेरिवेटिव निकाला, सेकेंड डेरिवेटिव हमेशा ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इसका मतलब t बराबर 9/10 कौन सा पॉइंट है, पॉइंट ऑफ मिनिमा है। मैक्सिमा के लिए सेकेंड डेरिवेटिव लेस देन 0 होना चाहिए था। चलो बात समझते हैं। जैसे मैं इसका ग्राफ बनाता हूं, देखो एक बात समझो, आपको समझ में आएगा कि क्यों आपको यहाँ पे मिनिमम वैल्यू ही मिल रही है, मैक्सिमम क्यों नहीं मिल रही। देखो
इसका ग्राफ बनाए। अच्छा सोचो x और t के बीच में कैसा रिलेशन होगा, पैराबोलिक रिलेशन होगा। x और t के बीच में अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो कैसा ग्राफ होगा, पैराबोला का ग्राफ होगा। अगर पैराबोला आपने नहीं पढ़ा है तो मेरे बेसिक मैथ्स के लेक्चर देखिए, पैराबोला के बारे में हमने डिटेल में स्टडी कर रखी है। तो पैराबोला की स्टडी आपको पता होगी, उसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन होगी आपको, तभी तो ये ग्राफ समझ में आएगा आपको अच्छे से। तो पैराबोला वाला लेक्चर जो है वो देखिए, बेसिक मैथ्स के अंदर आपको मिल जाएगा पैराबोला के बारे में लेक्चर। देखिए मैं प्लॉट करता हूं पैराबोला कैसा आएगा। देखो ये देखिए, अगर आप देखेंगे तो ये जो कैसे प्लॉट करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं y एक्सिस पे किसे ले रहा हूं, x को ले रहा हूं, x एक्सिस पे मैं t को ले रहा हूं। अगर y एक्सिस पर मैं x को ले रहा हूं और x एक्सिस पे t को ले रहा हूं तो मैं देखिए x की जगह क्या लिख देता हूं, y लिख देता हूं, और ये हो जाएगा हमारा 5x² माइनस 9x प्लस 2, क्योंकि t को मैंने कौन से एक्सिस पे लिया है, x एक्सिस पे लिया है ना। दूसरी स्टेप, x कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स हमारा क्या होगा, देखो x कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स होगा -b/2 इंटू a, ये हो जाएगा 9/10 -b/2a। y कोऑर्डिनेट कैसे पता करोगे, x कोऑर्डिनेट की वैल्यू इक्वेशन में रख दोगे तो y कोऑर्डिनेट आपको मिलेगा -41/20, x की वैल्यू 9/10 यहां पुटअप करोगे तो y की वैल्यू मिलेगी -41/20। देखो यहां भी तो हमने यही किया, x की वैल्यू 9/10 पुटअप की है तो ये वैल्यू कितनी मिली है मेरे को, -41/20। अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, देखो x कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या आया, x कोऑर्डिनेट मेरे को मिला 9/10 और y कोऑर्डिनेट मेरे को मिला -41/20। ये यहां कहीं होगा 9/10 और -41/20, ऐसे आएंगे ये फोर्थ क्वाड्रेंट में कि x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है। अच्छा पैराबोला हमारा किधर खुलेगा, पैराबोला खुलेगा हमारा ऊपर और ऐसा कुछ पास होगा पैराबोला, इस तरह का पैराबोला है, इस तरह का ये पैराबोला है ना। इधर वाला पोर्शन हम शो नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे टाइम जो होगा वो नेगेटिव होगा। तो बेसिकली ये ग्राफ है हमारा। तो आप एक बात समझो, हमसे पूछी गई थी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x, जैसे जैसे t बढ़ रहा है ये पैराबोला कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। तो x की तो कोई मैक्सिमम वैल्यू है ही नहीं ना, तो x मतलब ग्राफ हमारा इनफाइनाइट तक जा रहा है तो x की मैक्सिमम वैल्यू तो कितनी हो गई, इन्फिनिटी हो गई। हम बता ही नहीं सकते कि x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, है ना, क्योंकि ये ग्राफ हमारा कहां तक पहुंचेगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। इसलिए इस सवाल में केवल x की मिनिमम वैल्यू एक्सिस्ट करेगी। x की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, -41/20 होगी। x की मैक्सिमम वैल्यू यहां पर हम नहीं बता सकते क्योंकि ग्राफ हमारा कहां तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो नो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x एक्सिस्ट इन दिस क्वेश्चन, ओनली मिनिमम वैल्यू ऑफ x एक्सिस्ट, है ना। अच्छे से चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। जो हमने प्रोसीजर किया है मिनिमा पता करने के लिए या मैक्सिमा पता करने के लिए, वो भी समझ में आपको आना चाहिए और चीजें ग्राफिकली भी समझ में आनी चाहिए कि जो चीज हमने फॉर्मूले से निकाली वही चीज देखो ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट हो रही है। हमने फॉर्मूले से निकाला था कि हमारे पास सिर्फ मिनिमा वाला पॉइंट है, मैक्सिमम वाला पॉइंट नहीं है। ग्राफ जब हमने प्लॉट किया तो भी हमें दिख रहा है कि हमारे पास केवल मिनिमा वाला पॉइंट एक्सिस्ट करता है, मैक्सिमा वाला पॉइंट हमारे लिए एक्सिस्ट नहीं करता। तो देयर विल बी नो वैल्यू ऑफ t फॉर विच x इज मैक्सिमम, है ना। क्लैरिटी से चीजें हमें समझ में आनी चाहिए, है ना। और पैराबोला, स्ट्रेट लाइन एंड कर्व्स की स्टडी कीजिए। मेरे जो बेसिक लेक्चर्स हैं स्ट्रेट लाइन और पैराबोला के बारे में वो देखें तो आपको इस कर्व को प्लॉट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। चलिए देखिए एक सवाल और करता है। जैसे मान लो मैं आपको कहूं वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय v बराबर 60 स्क्वायर माइनस 60 क्यूब। पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, v बराबर 60 स्क्वायर माइनस 60 क्यूब है। आपसे पूछा फाइंड टाइम t at which velocity of particle will be maximum।
वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विल बी मैक्सिमम। किस समय पर पार्टिकल की वेलोसिटी मैक्सिमम होगी ये हमें पता करना है। समय का वो क्या मान होगा जब पार्टिकल का वेग अधिकतम होगा, ये चीज हमें पता करनी है। समझते हैं बात को। देखो v किसका फंक्शन दे रखा है तुम्हें, t का फंक्शन दे रखा है ना। अगर v t का फंक्शन दे रखा है तो सबसे पहले तुम क्या पता करोगे, dv/dt। अगर yx का फंक्शन होता तो तुम पता करते dy/dx। अगर वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है तो तुम क्या पता करोगे, dv/dt पता करोगे। तो dv/dt क्या आएगा, dv/dt आएगा 12t माइनस 18t स्क्वायर, 12t माइनस 18t स्क्वायर, है ना। अच्छा, बहुत बढ़िया, पहली चीज हमने पता करी। दूसरी चीज, पुट dv/dt बराबर 0। dv/dt की वैल्यू कितनी कर दो, 0 कर दो, तो आएगा 12t माइनस 18t स्क्वायर बराबर 0। तो 60 कॉमन ले लिया मैंने, 2 माइनस 3t बराबर 0। सॉल्व करने पे t की दो वैल्यूज मिलेंगी, t बराबर 0 और t बराबर 2/3। t बराबर 0 और t बराबर 2/3। हमें समय की क्या मिली, दो वैल्यूज मिली, t बराबर 0 और t बराबर 2/3। अब मेरे को ये देखना है किस समय पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। तो मैं क्या करूंगा, सोचो, सेकंड डेरिवेटिव पता करूंगा। सेकंड डेरिवेटिव कैसे लिखा जाएगा, d2v/dt² से लिखा जाएगा। करो डिफरेंशिएट, ये आएगा 12 माइनस 36t, 12 माइनस 36t। अब मैं d2v/dt² की वैल्यू पता करता हूं t बराबर 0 पे। तो t बराबर 0 पे पता करोगे तो ये वैल्यू आएगी 12 ग्रेटर देन 0। इसका मतलब t बराबर 0 कौन सा पॉइंट होगा, मिनीमा वाला पॉइंट होगा। कौन सा पॉइंट होगा, ये मिनीमा वाला पॉइंट होगा, है ना। और d2v/dt² की वैल्यू हम पुटअप करते हैं, t बराबर 2/3 पे निकालते हैं। तो ये आएगा 12 माइनस 36 इंटू 2/3, ये आएगा हमारे पास -12। तो -12 इज लेस देन 0। तो इसका मतलब ये कौन सा पॉइंट होगा हमारा, मैक्सिमा वाला पॉइंट होगा, मैक्सिमा वाला पॉइंट होगा। सेकंड डेरिवेटिव अगर हमारा लेस देन 0 है तो उस समय के कॉरेस्पॉन्डिंग वेलोसिटी हमारी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और अगर मैं आपसे पूछूं कि वो मिनिमम और मैक्सिमम वेलोसिटी भी पता करो तो v मिनिमम के लिए मैं क्या लिखूंगा, देखो, या v मैक्सिमम निकाल लेते हैं पहले। v मैक्सिमम कब होगा, v मैक्सिमम होगा t बराबर 2/3 पे। तो यहाँ पे t की वैल्यू आप क्या रख दो, 2/3 रख दो। तो 6 इंटू 2/3 का होल स्क्वायर माइनस 6 इंटू 2/3 का क्यूब। तो सॉल्व करोगे तो देखो क्या आएगा, ये 6 इंटू 2/3 का होल स्क्वायर मैंने बाहर ले लिया, है ना। ये आ गया 1 माइनस 2/3, 1 माइनस 2/3। तो 6 इंटू 2/3 का होल स्क्वायर, है ना। और ये आ जाना है कितना, 1/3। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आप देख सकते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 4 और 6 24/27, है ना। कैलकुलेशन आपको देख लेनी है, कहीं गलती नहीं हो गई हो। 6 और 4 24 और 9 और 3 27, सही है। ये मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगी, है ना। और मिनिमम वेलोसिटी कब होगी, t बराबर 0 पे होगी। तो t बराबर 0 रख दोगे तो v मिनिमम कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो देखो ऐसे फिजिक्स में ये अप्लाई होता है। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं इसके। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको चीजें और अच्छे से समझ में आएगी। मैं चाहूं तो अभी इस पे और 5-7 एग्जांपल्स करा सकता हूं, लेकिन जो मेथड है करने का मैक्सिमा मिनिमा का वो यही है। फर्स्ट डेरिवेटिव पता करो, जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज आ रही हैं वो पता कर लो। सेकेंड डेरिवेटिव पता करो, उन वैल्यूज जो आपने फर्स्ट डेरिवेटिव 0 करके निकाली उन वैल्यूज को सेकेंड डेरिवेटिव में पुट करो। ग्रेटर देन 0 आता है सेकेंड डेरिवेटिव तो मिनिमा, लेस देन 0 आता है तो मैक्सिमा। यही बेसिक स्टेप्स हैं हमारे लिए मैक्सिमा और मिनिमा की, है ना। और एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये डिफरेंशिएशन का। आप 12वीं में भी जाएंगे तो 12वीं में भी इलेक्ट्रोस्टैट्स आप पढ़ेंगे, वहां भी मैक्सिमा मिनिमा का यूज होगा।
ठीक है, तो कॉन्सेप्ट, बेसिक स्टेप्स, ग्राफ प्लॉट करना, सब कुछ हमें ध्यान रखना है। और पिछले लेसन्स को जो है वो ध्यान से देखिए, मिस मत कीजिए। बेसिक ग्राफ्स जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए